एक रात अमावस्या की काली घनी रात थी। उस रात हरिया अपने काम पर से जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था कि तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज तेज से आंधियां चलने लगती हैं। उसके साथ ही जंगल से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर हरिया बुरी तरह से डर जाता है। उसे अपनी आसपास बुरी शक्तियों के होने का एहसास होने लगता है। डर की वजह से हरिया जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देख हरिया बुरी तरह से डर जाता है और डरते डरते उससे बोलता है, तुम चुड़ैल हो? मूर्ख इंसान, मैं तेरी मौत हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो? आज इतने दिनों बाद तो कोई शिकार मेरे हाथ लगा है और उसे भी मैं छोड़ दूं? कभी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल हरिया की गर्दन खा जाती है और उसे मार देती है। अगले दिन सुबह हरिया की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हरिया की डेड बॉडी को देखकर गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल की दहशत गांव में इस कदर फैल जाती है कि गांव के सभी लोग डर के मारे घर से बाहर निकलने में भी कतराते थे। दिन के समय तो लोग बाहर घूमते, लेकिन रात के समय किसी की हिम्मत अपने घर से बाहर जाने की नहीं होती। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात भानु अपने दोस्त रमेश से बात करता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जिसके बाद भानु और रमेश दोनों आवाज का पीछा करते वहां पहुंच जाते हैं जहां से वो आवाज आ रही होती है। तभी भानु और रमेश देखते हैं कि पेड़ के पीछे खुले बालों में एक औरत खड़ी है, जिसे देखकर रमेश भानु से कहता है, भानु, हम इस औरत के पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो कौन हो, चल यहाँ से निकलते हैं। नहीं यार, हम ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जा सकते, क्या पता उसे हमारी जरूरत हो, चल एक बार उससे पूछ लेते हैं। जिसके बाद दोनों मिलकर उस औरत के पास जाते हैं। तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, जिसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है, क्या हुआ? मुझे देखकर तुम लोग डर गए? चुड़ैल, चुड़ैल तुम तो चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर भानु और रमेश उससे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैं तुम्हारे आगे कितना रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया था। इसलिए अब सब के सब मारे जाओगे। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर वहां से चली जाती है। जब चुड़ैल भानु और रमेश को मार रही होती है तो वहीं दूर खड़ा एक आदमी पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब देख रहा होता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है और भागते हुए गांव के सरपंच के पास जाता है और उससे बोलता है, सरपंच जी, आज रात फिर से उस चुड़ैल ने गांव के 2 लोगों को मार दिया है और ये सब मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। क्या तू सच कह रहा है? क्या तूने सच में उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? हाँ सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास करो, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये सब सच है तो हमें उस चुड़ैल से अपने गांव को बचाना होगा। मैं आज ही तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। जिसके बाद गांव का सरपंच तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि एक चुड़ैल उनके गांव में सभी लोगों को मार रही है। इस वजह से गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए बाबा। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कुछ दिन बीतते हैं और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात तांत्रिक बाबा गांव में जाते हैं और गांव वालों के मिलकर एक साजिश रचते हैं। बाबा हनुमान जी के सिंदूर से एक चक्र बनाते हैं और उसी चक्र के थोड़ी दूरी पर सभी लोग छिप जाते हैं। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। इसके साथ ही जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगती है और तभी वहां पर चुड़ैल प्रकट होती है।
और वो जैसे ही घर की तरफ बढ़ने लगती है तभी वो उस चक्र में घुस जाती है। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है उस चक्र में आग जलनी शुरू हो जाती है और वो उसी में फंस जाती है। तभी वहां पर तांत्रिक बाबा आते हैं और उससे बोलते हैं, क्यों तू इन गांव वालों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? जल्दी बता, इसी वक्त तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। मुझे इन गांव वालों से अपना बदला लेना है और तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। तो मुझे ललकार रही है चुड़ैल, शायद तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद बाबा भभूति पर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं इसी गांव में ही अपने पति के साथ रहा करती थी। मैं उस समय गर्भवती थी और बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रही थी। तभी एक दिन मेरे पति की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो चल बसे। इस दुनिया में मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, मैं रास्ते में भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी कोई मदद करो। लो बहन, ये सब खाने का सामान है, इसे तुम खा लेना। लगता है तुम बहुत परेशान हो, ऐसे समय में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तुम्हें। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि उस बांझ औरत की नजर मेरे बच्चे पर है। कुछ दिन बीत गए और मेरा मुन्ना इस दुनिया में आ गया कि तभी वो औरत जिसने मुझे बहुत सारा खाने का सामान दिया था, वो मेरे घर आई और मेरे बच्चे को चुरा कर ले गई। उस वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उससे अपने बच्चे को छीन सकूं, और वह मेरा बच्चा लेकर वहां से भाग गई। कई महीने गुजर गए और फिर एक दिन मुझे वो औरत दिखी जो मेरा बच्चा लेकर भागी थी। उस दिन मैं उस औरत के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई, जहां मैंने देखा कि मेरा मुन्ना बेड पर बैठा रो रहा था। चुड़ैल माँ चुपके से अपने मुन्ने के पास जाकर बैठ गई और उसे खूब सारा प्यार करने लगती है कि तभी वहां पर वो बच्चा चोर औरत आ जाती है और उसे प्यार करते देख शोर मचाने लगती है। चोर चोर चोर, ये मेरे मुन्ने को चुराने आई है। गांव वालों जल्दी आओ, वरना ये मेरे मुन्ने को चुरा कर यहाँ से भाग जाएगी। जिसके बाद वहां गांव के लोग आ गए और उस औरत को बेरहमी से जलाकर मार दिया। मैं इन लोगों को बार बार सच बताने की कोशिश करती रही, पर इन गांव वालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे बेरहमी के साथ जलाकर मार दिया। तभी से मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार दूंगी। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब तो इन बेकसूर लोगों को मत मार। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया था तू उन्हें मार चुकी है, और अब तू इस गांव को छोड़कर चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी, और ऐसा करने से तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरी शक्तियों के आगे तू कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पवित्र गंगा जल उस चुड़ैल पर छिड़क देती है, जिससे वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है। जिसके बाद गांव उस चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।